ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। स्वस्ति वाचन का चतुर्थ मंत्र। ओम स्वस्ति वायुमुपबर्वामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्ति स्वस्तया आदित्यासु भवन्तु नः। हे परमेश्वर, गतिशील वायु सदृश्य वीर हमें उपदेश करें, मार्गदर्शन करें। संसार के भीतर रस डालने वाले सोम चंद्रमा हमारे लिए सुखकारी हो। बृहस्पति सबसे बड़ा ज्ञान का गुरु बृहस्पति हमारा वह प्रभु हमारा कल्याण करे। और आदित्य ब्रह्मचारी हमारे लिए सुख देने वाले हो। आदित्य ब्रह्मचारी, इसमें भी जो है चार बातें की गई हैं, चार याचनाएं की गई हैं कि सबसे पहले तो वायु सदृश, वायु के समान, वायु प्राण देने वाला है, वायु गतिशील है। इस प्रकार के गतिशील वीर मनुष्य हमें जो है उपदेश करें, यानी हमारी रक्षा करें, हमारी सहायतार्थ करें। दूसरी बात कही गई है कि संसार के भीतर रस डालने वाला, संसार के जितने भी पदार्थ, भोज्य पदार्थ हम सेवन करते हैं, उन सब में रस का संचार वह सोम चंद्रमा के ओज और तेज से जो है प्राप्त होता है। रात्रि में जो चंद्रमा का जो प्रकाश बढ़ता है वो अन्य औषधियों में जो है रस का संचरण करने वाला होता है। तो कहा वो हमारे लिए सुखकारी हो, कल्याणकारी हो। और बृहस्पति यहाँ पर देखो, परमात्मा को जो है बृहस्पति कहा गया है। बृहस्पति अर्थात बड़ा, सबसे बड़ा, जिससे बढ़कर कोई न हो। तो परमात्मा से बढ़कर कोई नहीं है, तो वह परमात्मा हमारा कल्याण करे। ये प्रार्थना इन मंत्र में की गई है। और अंत में कहा है कि आदित्य ब्रह्मचारी। देखिए, तीन प्रकार के ब्रह्मचारियों की चर्चा शास्त्रों में, वेदों में आई है। पहला है वसु ब्रह्मचारी। वसु ब्रह्मचारी हमारे लिए कल्याणकारी हों। रुद्र ब्रह्मचारी 24 वर्ष तक का जो है वसु ब्रह्मचारी कहा गया। रुद्र ब्रह्मचारी 36 वर्ष का होता है, जो 36 वर्ष तक वेदों का स्वाध्याय करते हुए अपने जीवन को इष्ट और पुष्ट बनाता है, बुद्धि को प्रबल बनाता है। वो 36 वर्ष का जो है रुद्र ब्रह्मचारी। और आदित्य ब्रह्मचारी 48 वर्ष तक का जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ब्रह्म में विचरण करता है, चारों वेदों को कंठस्थ कर लेता है, वो आदित्य ब्रह्मचारी। तो इस प्रकार के विद्वान ब्रह्मचारी जो है हमारी रक्षा करें, हमारी सहायता करें, हमारा मार्गदर्शन करें। इन मंत्रों में ये चर्चाएं की गई, इस मंत्र में ये चर्चा की गई है कि जो है वायु के सदृश वीर हमारा रक्षा करें, सोम चंद्रमा हमारे लिए कल्याणकारी हो, बृहस्पति वह सबसे बड़ा परमात्मा हमारा कल्याण करने वाला हो, और आदित्य ब्रह्मचारी हमारे जीवन को उन्नत करने वाले हो। ऐसी इस मंत्र में प्रार्थना की गई है। तो तात्पर्य यह है कि हम वायु का ठीक प्रकार से सेवन करते हुए अपने जीवन को पवित्र करने का प्रयास करें। प्रातःकाल समय पर उठ करके प्राणायाम के द्वारा अपने शरीर को वायु से शुद्ध करने का प्रयत्न करें। रात्रि को चंद्रमा के प्रकाश से हम अपने जीवन में रस का संचरण करें। और बृहस्पति परमपिता परमात्मा जो सबसे बड़ा है, हम उसकी आराधना, अर्चना, उपासना करते हुए, उसी का स्मरण करते हुए अपने जीवन को धन्य करने का प्रयत्न करें। और आदित्य ब्रह्मचारी
हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे साम्राज्य में, हमारे अड़ोस पड़ोस में जो है आदित्य ब्रह्मचारी हों, विद्वान हों, जिन विद्वानों की संगति में आकर के हम अपने जीवन को उन्नतमय बना सकें। तो इस मंत्र में ये चर्चा की गई है कि हम इनसे प्रेरणा ले करके अपने जीवन को उन्नतमय बनाएं और इस प्रकार का हमारा जो है वातावरण हो कि हमारे पास हर प्रकार से चारों ओर से जो है स्वस्थी और सुख का, कल्याण का मार्ग बने। आइए यहीं पर अपने को विराम देता हूँ। ओम।